बाई न्यूज खबरें भरोसे की। उत्तर प्रदेश के हर कोने से चुनावी मिजाज आप तक पहुंचाने के लिए बाई न्यूज के रिपोर्टर्स चुनावी बाइक के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, यह जानने के लिए कि कैसा है विधानसभा 2022 का चुनाव और चुनाव में मतदाताओं का क्या है मिजाज। इसी क्रम में एटा जनपद के माहेरा रेलवे स्टेशन हमारी टीम पहुंची। इस दौरान बाई न्यूज के संवाददाता मोहम्मद बिलाल ने यात्रियों के मन को टटोला और जाना कि इस बार यूपी का ताज किसके सर सजेगा। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद बिलाल के साथ इस रिपोर्ट को। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद एटा की माहेरा विधानसभा में और इस वक्त हम खड़े हुए हैं माहेरा रेलवे स्टेशन पे और आज हम बात करते हैं पैसेंजर से चुनाव के बारे में, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चाचा जी हम आ गए और चुनाव भी आ गया, क्या कहेंगे कौन आ रहा है? योगी जी, मोदी जी। क्यों? अच्छे और भी तो पार्टियां हैं, अच्छे काम किए हैं, जैसे विकास भी किया है, थोड़ी बेरोजगारी भी कम हुई है। क्या लगता है आपको कौन आ रहा है? आंटी जी बताएं। और इस समय तो यही लग रहा है कि योगी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं योगी जी? योगी जी इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि औरतों की सुरक्षा है जाए, इसलिए क्योंकि हम लोग रात में या दिन में चल सकते हैं, इसलिए। कानून व्यवस्था किस शासनकाल में ठीक रही? वैसे तो अभी है सही, और वैसे तो सभी में चल रही थी सही। हम लेडीजन के लिए जिसमें है उसमें अच्छा है। किसको वोट देंगे अपना? किसको? योगी जी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि इनके शासन में सही रहा है, 5 साल इनका अच्छा चला है, मतलब कोई लड़ाई दंगा ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे सही रहा है, खाली बेरोजगारी ज़्यादा है बस। तो बेरोजगारी में आप किसको दोषी ठहराएंगे? यही है कि सरकार का थोड़ा देखना चाहिए, भविष्य सबका, मतलब कि टाइम निकला जा रहा है बंदों का, ये भी है। आप पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास में पढ़े? BA कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जो नौकरियां भर्तियां वगैरह न हुई, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ठीक है जो भर्तियां करती है? वैसे तो सरकार अब इस पे एक्शन ले रही है। बताएं। विकास बहुत अच्छा करा उन्होंने। विकास तो बीजेपी ने भी कराया था। नहीं, सड़क वड़क बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, जैसे सड़क है और भी चीजें बहुत बढ़िया कराई। नहीं, इतना सारा सड़कों पर काम तो यहाँ भी हुआ है, हाईवे बनी है, एक्सप्रेस भी बनी है बीजेपी सरकार में। कैसे? नहीं, बीजेपी सरकार में बहुत सारे एक्सप्रेस भी बने हैं, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, बहरहाल ये कुल मिला के अखिलेश ही बनने चाहिए बस। मेरा नाम गुड्डी। किसे देखना चाहती हैं मुख्यमंत्री के रूप में? किसके सिर पे सेहरा पहनाना चाहती हैं? हम तो कह रहे हैं यही है, ये योगी मोदी। क्यों? शासनकाल कैसा रहा? कानून व्यवस्था कैसी रही? किसके शासनकाल में ठीक रही कानून व्यवस्था? जो जिनने काम कराया हुआ वो तो काउरे न कराया, जो सरकार ने कराया हुआ है वो तो कैसा काम? फ्री राशन वगैरह खवा रहे हैं, किसी के पास खाने के तरफ रोटी तक नहीं, किसी के पास इतनी धन संपत्ति किसी को पता भी नहीं है कि हमारे पास कितनी, उन्होंने सबने करवा के बाहर कर दी। मोहम्मद अकरम जी बताएं, किसको आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव को। क्यों? इसलिए क्या उनके कार्यकाल में जो भेदभाव नहीं होता, सबके समान सबके लिए काम होता है और हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला नहीं है। और जितनी ये सरकार जो मौजूदा सरकार है इसमें जो है भेदभाव बहुत है, हिंदू मुसलमान वाला मामला बहुत है। एक ही समुदाय के लोगों को देखा जाता है और दूसरे मजहब के लोगों को नहीं देखा जाता। अच्छा, ये जो कर्नाटक में जो हिजाब पर राजनीति गरमाई हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये तो हमारे मजहब में है पर्दा, इसलिए ये करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, पर्दा होना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली लड़की हो, पर्दे में सभी ना तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर हम कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था बेहतर? कानून व्यवस्था तो खैर अच्छी रही है इसमें, लेकिन थोड़ा इसके साथ साथ भेदभाव भी है। बताएं किसको सेहरा पहनाना चाहिए? तो योगी यही है। क्यों आएंगे? हैं? क्यों? बढ़िया काम करे हो। कैसा काम किया है? बढ़िया। कैसा? बढ़िया काम करे हो। मूड बना लिया आपने? और का योगी को ही वोट देना है? दे दे मन तो दे दे। और का उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और का। क्या नाम है आपका? जी, रोहित गुप्ता। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? जी, योगी को ही चाहते हैं दोबारा। नहीं, क्यों चाहते हैं योगी को? अन्य भी तो पार्टियां हैं। अन्य पार्टियां हैं, अब तक अन्य पार्टियों का ही शासन रहा, उसके बाद बीजेपी तो अभी आई है पिछले 5 साल से, और उससे पहले शायद एक आध बार कभी रही हो, लेकिन मेरी अपनी समझदारी में अभी तक योगी सरकार का काम ठीक रहा है और हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। अखिलेश भी तो विकास कराने का वायदा कर रहे हैं लगातार। न तो वायदा कर यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, ये तो देखो। तो हम ट्रायल पे क्यों जाए भाई? पिछले 5 साल उनमें वो भी रहे, तब क्यों नहीं दी उन्होंने? क्या नाम है आपका? शिवानी।
जी शिवानी गुप्ता। शिवानी जी, किसको आप देखना चाह रही हैं मुख्यमंत्री के रूप में? हम योगी को। क्यों देखना चाह रही हैं? अन्य भी तो और भी तो पार्टी है। क्यों, वो हमारे हिंदू समाज से, मतलब हमारा हिंदू समाज ऊपर जा रहा है और फिर मतलब उनकी हिंदू समाज से तो अखिलेश भी है। हिंदू समाज से तो अखिलेश भी है। नहीं, वो भी है, पर इससे हमारा धर्म की ज्यादा वो है, क्योंकि वो हिंदू की तरफ है ज्यादा। इस महिला सुरक्षा भी है और हम लोग इतने अभी निडर हैं कि मतलब कहीं भी रात को जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम अकेले चलते हैं अभी हमें कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी रही? कानून व्यवस्था बहुत सुपर है। सोचिए, योगी सरकार, मान लीजिए अगर राष्ट्रवाद, अगर ये मैडम कह रही हैं कि वो हिंदू समाज के लिए है, जब समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चलेंगे तो फिर समाज में मानवता कहाँ रही? मानवता कहाँ रही? दूसरी बात है, इन्होंने वादे किए थे कि हम संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। सबसे पहले आप अनुदेशक ले लीजिए, अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर रोज दूर जाते हैं, 40-50, और इन्होंने ही वादा किया तो उन्हें 17,000 मान दे देंगे। अब इन्होंने ही काट दिया उनका मानदेय। तो ये व्यापारियों की सरकार है, इसमें आम आदमी का कोई भला नहीं था। कोई तो है वादा 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, वो अखिलेश ने किया है। अखिलेश ने किया तो बिजली व्यवस्था जो है अखिलेश के ही जमाने से सही चल रही है। बदमाशी ना आज रुकी है, न तब रुकी थी, न कभी रुकेगी। वो एक ऐसा पहलू है, वो राजनीतिक पार्टियां खुद कराती हैं। ठीक है, अब सपा बनती है, सपा वाले दबंगई करते, अभी भाजपा है तो भाजपा वाले ही दबंगई